नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। रात के 10 बजने वाले, चले शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते आपको ले चलते जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीन के मसले पर आज केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी को देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें सच्चाई को बयां करना चाहिए। पीएम ने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया था, लेकिन क्या कारण है कि इतने कम समय में संबंध बिगड़ गए? मोदी ने सभी जगह के दौरे किए, फिर क्यों सभी मुल्क हमारे खिलाफ हो गए? मोदी कई बार चीन जा चुके हैं। अहमदाबाद में झूला भी झूले थे। जब भी बॉर्डर पर झड़पें हो रही थी तब ही मोदी को चीन की मंशा समझ जानी चाहिए थी। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत बोले कि पीएम ने आज तक बयान में चीन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। सीएम गहलोत ने कहा कि अमित शाह तो सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर बोलते हैं, वे तो सिर्फ प्रदेशों में सरकार गिराने में लगे हैं, लेकिन चीन के मामले पर केंद्र के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज ये समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी जो जिस प्रकार से रिश्ते रखे चाइना के साथ में, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 4 बार गए चाइना, और प्रधानमंत्री थे तो 5 बार गए, और वैसे उनकी मुलाकात 18 बार हुई है चाइना के प्रीमियर के साथ में, एजेंट के साथ में, और झूला भी झूले थे, आपको याद है, अहमदाबाद के अंदर। कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अपने उस बयान को वापस विड्रॉ करना चाहिए। आज भी देश चाहता है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसकी स्थिति क्या है वो बताना चाहिए। ये देशवासियों का हक है जानने का, बॉर्डर पे कभी कोई झड़प हुई है या युद्ध हुआ है तो पूरा मुल्क एकजुट रहा है, ये हमारा इतिहास गवाह है। गहलोत ने कहा कि उनके नेता अलग अलग बयान देते हैं, पीएम मोदी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। जयपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कोरोना जागरूकता रथों को ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया, तो वहीं अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना जागरूकता अभियान की समीक्षा भी की। भरतपुर दौरे के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पाकिस्तान से राज्य में प्रवेश करने वाली टिड्डियों ने किसानों की मुसीबत बढ़ाई है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इन पर नियंत्रण पाने के पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और अब तो टिड्डियों के दल दिल्ली तक भी जा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले में तो लंबे समय बाद टिड्डियों का प्रकोप दिखाई दिया है, लेकिन जिला प्रशासन और कृषि विभाग इन पर नियंत्रण के पूरे प्रयास कर रहा है। DIG के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी को अब लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक करप्शन नहीं रुक सकता। इस मौके पर भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, ADM सिटी राजेश गोयल, एडिशनल SP मूल सिंह राणा, UIT के सचिव उम्मेदी लाल मीणा, SDM संजय गोयल के अलावा कई पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के परकोटे क्षेत्र में बढ़ती लूट और नकबजनी की घटनाओं को लेकर आज श्रवणकार समाज नाराज दिखाई दिया। एक सांकेतिक धरना दिया गया, हालांकि बाद में एडिशनल SP पवन मीणा की समझाइश पर ये लोग मान गए। एडिशनल SP ने आश्वासन दिया है कि गश्त बढ़ाई जाएगी, साथ ही सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। तो इधर कोरोना के आज भी 6 नए मरीज मिले। बीकानेर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना, तो साथ ही साथ पुलिस भी अब जागरूकता सप्ताह के तहत कर रही है कार्यक्रम आयोजित। आज व्यास कॉलोनी थाना इलाके में CLG की बैठक में कोरोना की जागरूकता को लेकर
किया गया प्रचार प्रसार। आज जो व्यास कॉलोनी थाने पर जो सीएलजी मीटिंग रखी गई, ये एक ओपन सत्र था। कोरोना वायरस, कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी फैली हुई है और अनलॉक के बाद में जो लोगों की आवाजाही बढ़ी है और ये संक्रमण अधिक नहीं फैले, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस जागरूकता को लेकर जो राज्य सरकार के जो 10 दिवसीय अभियान है, इसी के तहत जो है आज की ये सीएलजी मीटिंग का फोकस था। तो इसमें कई बातें आई है, जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि व्यास कॉलोनी जो है वो कोचिंग हब है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी है और बड़े बड़े विद्यालय भी है। तो ये आशंका व्यक्त की कि विद्यालय खुलते ही उनसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखा है। थाना अधिकारी गोविंद चारण ने कहा कि हम सबको खुद की जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी हम इस कोरोना से बच सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिले में आज एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने से हड़कंप मच गया। सबसे खास बात और अहम यह है कि इस 5 में से 3 वे हैं जो विदेश से लौटे थे। इनमें से 2 रसिया से तो 1 कजाकिस्तान से। बांसवाड़ा जिले में कल तक 4103 कुल लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3811 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि 94 लोग पॉजिटिव आ चुके थे। वहीं 88 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार था। आज यानी रविवार को शाम करीब 5 बजे जैसे ही इन लोगों की रिपोर्ट आई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले थे। इनमें से 3 वे हैं जो विदेश से आए हैं, तो 2 वे हैं जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जिले में बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 99 पर आकर रुक गई है। जो चिंता का विषय है, जो 3 व्यक्ति विदेश से आए और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वो अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके थे, उसके बावजूद वे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पूरी तरह हड़कंप मच गया है। अगर इसमें सुखद स्थिति की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के अलावा 2 और ऐसे अस्पताल प्रशासन ने तैयार कर लिए हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव का उपचार हो रहा है। इसमें एक प्रतापपुर का सरकारी अस्पताल है तो दूसरा बागीदोरा का। प्रतापपुर के अस्पताल में पहले भी 1 रोगी को रखा गया था, आज 2 और रोगियों को रखा गया, यानी वहां पर कुल रोगियों की संख्या 3 हो गई है। और आज से बागीदोरा में भी कोरोना पॉजिटिव का उपचार किया जा रहा है। वही सीएमएचओ डॉक्टर हीरालाल ताबियार ने बताया कि सभी जगह कर्फ्यू डुप्लीकेट कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। इधर दूसरी बात, अहम सबसे खास बात यह है कि 1 जुलाई से बांसवाड़ा जिले में ही महात्मा गांधी अस्पताल में जो कोरोना की लैब शुरू की गई है वह शुरू हो जाएगी और इसका फायदा ये होगा कि मात्र नमूना लेने के 6 घंटे में ही उससे रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि कोरोना जो पॉजिटिव है उनकी पहचान बहुत जल्द और स्पीड के साथ की जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। राजस्थान रोडवेज की विशेष बसों की मार्फत लगातार जारी है 80 कलशों को मोक्ष कलश रथों के मार्फत गंगा प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार ले जाने का दौर। कोटा से आज फिर एक मोक्ष कलश रथ कोटा से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। इस स्पेशल मोक्ष कलश रथ बस में कुल मिलाकर 22 अस्थि कलश हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं और कुल मिलाकर 43 यात्री इस बस में सवार हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल ने विदेश मंत्री धारीवाल की तरफ से पहुंच करके सभी यात्रियों को मास्क और पानी की बोतलों का वितरण किया और साथ में सभी को खास मोक्ष किट भी बांटे। अमित धारीवाल ने इस मौके पर मोक्ष कलश रथ का पूजन करते हुए सभी मृतकों को पुष्पांजलि दी और निर्विघ्न यात्रा की कामना की। इस मौके पर अमित धारीवाल ने खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस खास मोक्ष कलश रथ चलाने के लिए आभार जताया। इस महामारी के अंदर जब सब जगह से सारी सुविधाएं बंद थीं, सारी बसेस बंद थीं, रोडवेज की बसेस बंद थीं, ट्रेन सारी बंद थीं, आदमी प्राइवेट व्हीकल से भी नहीं जा पा रहा था, तब उस दुख को अशोक गहलोत साहब ने समझा और ये समझ के जो ये व्यवस्था चालू करी है, मैं बहुत धन्य हूँ कि हमारे अशोक गहलोत साहब ने आज इस तरीके की व्यवस्था चालू कर। पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे ये व्यवस्था चालू की गई है। कोरोना काल में मोक्ष कलश रथ को रवाना करने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, सभी को मास्क बांटे गए और सभी सावचेतियों के लिए सभी यात्रियों को सचेत किया गया। खास बात यह है कि यहाँ से हरिद्वार के लिए रवाना हुए इन सभी यात्रियों के खाने पीने और आने जाने का सारा बंदोबस्त सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर 18 मोक्ष कलश रथ कोटा से हरिद्वार जाकर वापसी कर चुके हैं और आज
19वां मोक्ष कलश रथ कोटा से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। कुल मिलाकर अपने परिजनों की अस्थियों को हरिद्वार ले जाने के लिए कोटा से अभी तक रोडवेज को 550 पंजीकरण मिले हैं, जिनमें से 450 लोगों को आज मिला करके और हरिद्वार के लिए रवाना किया जा चुका है। आने वाले समय में रोडवेज की ऐसे और भी मोक्ष कलश रथ कोटा से हरिद्वार के लिए चलाने की योजना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। अफीम डोडा चूरा तस्करी के खिलाफ बिलवाड़ा पुलिस के चलाए जा रहे अभियान के बीच आज मांडलगढ़ थाना पुलिस के प्रभारी रोहितास देवंदा को बड़ी सफलता हासिल हुई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गोविंदपुरा के पास में एक केसर गिट्टी भरे एक ट्रैक्टर की तलाशी के दौरान 414 किलो डोडा चूरा बरामद करने में सफलता हासिल की। लाखों रुपए का डोडा चूरा 20 कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में जोजवा निवासी मुकेश बेरुआ को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बिगोद थाना प्रभारी के अवकाश पर रहने के चलते मांडलगढ़ थाना प्रभारी बीती रात को गोविंदपुरा व आसपास के गांवों में नाकाबंदी कर रहे थे। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर को शंका के आधार पर रोका, जिसमें केसर की गिट्टी भरी हुई थी। पुलिस को गच्चा देने के लिए तस्कर ने गिट्टी के नीचे 20 बोरों में डोडा चूरा छुपाया हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जोधपुर संभाग, जहां की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी का कहर अभी भी जारी है। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके से टिड्डियों ने आतंक मचा रखा है, उससे किसानों की हालत खराब हो गई है। आज भी गुलासनी इलाके के अलावा 1 दर्जन से अधिक गाँव में टिड्डी दिख रही है। उसके बाद कृषि अधिकारियों को सूचना तो की गई, मगर अभी भी जिस तरीके से किसान हैरान और परेशान है कि फसलों का नुकसान हो रहा है। खड़ी की खड़ी फसलों को टिड्डियाँ खा रही है। चोखा, उम्मीदनगर के अलावा आसपास के इलाकों में लंबे समय से टिड्डियों का आतंक है। अब देखना है कि इससे निपटने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है और किसानों को जो राहत देने की बात कही जा रही है उसको लेकर के क्या पिछली बार जब टिड्डी का आतंक मचा था पूरी सरकार ने पूरी तरह से गंभीरता दिखाई थी, इसको लेकर के हालांकि सरकारी स्तर पर पूरी तैयारी की जा रही है, मगर किसानों को इस बात का इंतजार है कि टिड्डी आए ना, अगर आ जाए तो कम से कम चाहे एयर से किसी दवा का छिड़काव हो या उनका परमानेंट इलाज होना चाहिए। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।